नमस्कार साथियों। तो हम आ पहुंचे हैं हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा के छठे पड़ाव पर। 5 अध्यायों में हमने वो सब सुना, समझा जो शायद जीवन में कभी खुलकर किसी ने बताया ही नहीं। कभी कर्म के भेद मिले, कभी ज्ञान की गहराई में उतरने का अवसर मिला, और कभी श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कर्म और ज्ञान का संतुलन ही सच्चा योग है। लेकिन अब श्री कृष्ण अर्जुन को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाने वाले हैं। यह दिशा है अंतर्मुखी होने की, मौन की और ध्यान की। ध्यान योग सिर्फ एक साधना नहीं है, यह आत्मा को उसकी मूल स्थिति में स्थापित करने की विधि है। यहां कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली योगी वो नहीं जो जंगल में भाग जाए, बल्कि वो है जो संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत हो जाए। इस अध्याय में हम सीखेंगे ध्यान क्या है, योग किसे कहते हैं, और एक साधक को किस अवस्था में पहुंचना होता है जहां वह भगवान से एकाकार हो सके। और सबसे सुंदर बात, श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि अगर कोई साधक बीच में रुक जाए, गिर जाए, तो उसका क्या होता है। तो आइए इस छठे अध्याय के साथ हम उस मौन में उतरते हैं जहां शब्द नहीं, अनुभव बोलते हैं, जहां युद्ध का शोर भी एक दिन साधना का संगीत बन जाता है। स्वागत है आपका ध्यान योग में, अर्जुन के साथ और श्री कृष्ण के सान्निध्य में। श्लोक 1। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्लोक 2। यन् सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तन् विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जो पुरुष कर्मफल की आशा नहीं रखता और अपना कर्तव्य केवल करने योग्य समझकर करता है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला या क्रियाहीन रहने वाला योगी नहीं होता। कर्म को त्यागना नहीं, फल की आसक्ति को त्यागना ही योग है। बाहरी नहीं, अंतर की सन्यासिता ही सच्ची साधना है। हे पांडव, जिसे लोग सन्यास कहते हैं उसी को तू योग समझ, क्योंकि जो पुरुष अपने इच्छाओं, वासनाओं का त्याग नहीं करता वह कभी सच्चा योगी नहीं बन सकता। सच्चा योग उसी को प्राप्त होता है जिसने अंदर की इच्छाओं का त्याग किया हो। भगवान कृष्ण इस श्लोक में कर्म और त्याग की सच्ची परिभाषा दे रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाता है वही सन्यासी और योगी कहलाता है। कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि फल की इच्छा छोड़नी है, यह सिखाता है। जिम्मेदारी निभाना भी तपस्या है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सन्यास और योग एक ही सत्य की 2 दिशाएं हैं, दोनों का मूल है मन की वासनाओं, इच्छाओं और आशाओं का त्याग। जो व्यक्ति यह नहीं करता वह योगी बन ही नहीं सकता। सच्चा योग आत्म संयम और आंतरिक शांति से आता है। आज की दुनिया में हम अक्सर सोचते हैं अगर मुझे कुछ मिलेगा नहीं तो मैं क्यों करूं, पर भगवान कहते हैं सच्ची योग्यता तब है जब हम अपने कर्म को सेवा समझकर करें, न कि सौदा। सिर्फ ऑफिस छोड़ देना, घर छोड़ देना या जंगल चले जाना ही त्याग नहीं है। त्याग वो है जहां हम भीतर से आसक्तियां छोड़ें और कर्म
फिर भी करते रहें। आज जब हम ध्यान, मेडिटेशन या योग की बात करते हैं तो अक्सर ये बाहरी दिखावे तक सीमित रह जाता है, पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब तक मन के भीतर इच्छाओं की भीड़ लगी है तब तक सच्चा योग असंभव है। योग का अर्थ है भीतर से हल्का होना, अंदर की लालसाओं से मुक्त होना। जो इंसान अपने फैसले, अपने लक्ष्य, अपनी मेहनत सब कुछ केवल फल के बिना करता है, वही योग के मार्ग पर है। श्लोक 3। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। श्लोक 4। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो साधक योग की सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है उसके लिए कर्म ही साधन है, लेकिन जो योग में स्थिर हो चुका है उसके लिए मन की शांति और तितिक्षा ही साधन बन जाते हैं। साधना की शुरुआत में कर्म आवश्यक होता है, पर पूर्णता की ओर बढ़ते हुए शांति ही मार्ग बन जाती है। यह श्लोक साधना के दो भिन्न लेकिन पूरक चरणों को समझाता है। जब साधक न तो इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है और न ही अपने कर्मों में मोह रखता है, और जब वह सभी इच्छाओं और संकल्पों का त्याग कर देता है, तभी वह वास्तव में योगारूढ़ कहलाता है, अर्थात योग में स्थित हुआ। ऐसा व्यक्ति बाहर की लिप्साओं से परे भीतर के मौन में रमा होता है। भगवान श्री कृष्ण यहां दो अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। एक, आरुरुक्षु जो योग की शुरुआत करना चाहता है, और दो, योगारूढ़ जो योग में स्थिर हो गया है। पहले चरण में साधक को कर्म करना जरूरी होता है, सेवा, तप, ध्यान आदि। पर जब वह योग में पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है तब कर्म गौण हो जाता है और शम यानी मन की स्थिरता और त्याग ही उसका मार्गदर्शन करता है। यह वैसे ही है जैसे नदी पार करने के लिए नाव चाहिए, लेकिन किनारे पर पहुंचकर नाव को त्याग देना होता है। भगवान श्री कृष्ण यहां बता रहे हैं कि योग की पूर्ण अवस्था कैसी होती है। जब साधक न इंद्रिय विषयों में रमता है, न कर्मों के परिणाम में उलझा रहता है, बल्कि हर इच्छा, हर कल्पना को छोड़ देता है, तब वह वास्तव में योग में स्थित होता है। यह वह अवस्था है जहां न आकर्षण होता है न द्वेष, बस निर्लिप्त भाव में स्थिर चित्त। जब हम आत्म विकास की शुरुआत करते हैं तब हमें अनुशासन, रोज अभ्यास और बाहरी कर्म करना पड़ता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना, संयम रखना। पर जब हमारी साधना गहरी हो जाती है तब हमें बाहरी अभ्यासों की जरूरत कम पड़ती है। तब भीतर की शांति, सच्चा विवेक और मौन ही हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। आज के समय में भी यह सत्य है। सफलता पाने के लिए शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर ध्यान, संतुलन और विचारशीलता ज्यादा जरूरी हो जाती है। आज के समय में भी हम हर समय कुछ पाना चाहते हैं, नई चीजें, नाम, काम, सम्मान। लेकिन जब हम भीतर की यात्रा पर निकलते हैं तब समझ आता है कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम चाहने से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है, योग सिर्फ आसनों का नाम नहीं है,
बल्कि भीतर की ऐसी अवस्था जहां न कोई लालसा है न कोई द्वंद्व। यही असली योगारूढ़ होना है, जीवन में स्थित रहना लेकिन लिप्त न होना। श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। श्लोक 6। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्रयासों से स्वयं को ऊपर उठाए, कभी भी खुद को तुच्छ, दुर्बल या गिरा हुआ न माने। हर व्यक्ति के भीतर उसकी उन्नति की शक्ति छुपी है। वही आत्मा उसका सबसे सच्चा मित्र भी बन सकती है और वही आत्मा उसका सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकती है। जिसने अपने मन और आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली है, उसका वही आत्मा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो अपने मन पर काबू नहीं रख पाता, उसके लिए वही आत्मा शत्रु के समान बन जाती है। यह आत्मजीत ही सच्चा योग है। यह श्लोक आत्म संयम और आत्म विकास की बात करता है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति का उद्धार किसी और से नहीं, खुद से होगा। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सफल होता है। अगर मन अनियंत्रित हो जाए तो वही विनाश का कारण बनता है। इसीलिए मनुष्य को अपने भीतर के मित्र और शत्रु दोनों को पहचानना होगा। अगर मन को अनुशासित कर लिया तो आत्मा सहयोगी बन जाती है, लेकिन यदि मन अनियंत्रित है तो वही आत्मा जीवन को संकट में डाल सकती है। आज के युग में हम बाहरी मदद की अपेक्षा करते हैं, पर समाधान भीतर है। यदि हम आत्मविश्वास रखें और खुद को संभालें तो कुछ भी असंभव नहीं। डिप्रेशन, हीन भावना या हार, सबका इलाज आत्मशक्ति में है। जिस दिन हम अपने मन से मित्रता कर लेंगे, जीवन बदल जाएगा। आज हम बाहर के रिश्तों में मित्र और शत्रु खोजते हैं, पर असली मित्र शत्रु हमारे अंदर ही है, हमारी मानसिक स्थिति। यदि मन शांत और नियंत्रित हो तो जीवन सहज होता है, लेकिन जब मन अशांत हो जाए तो सफलताएं भी बेकार लगती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें खुद से दोस्ती करनी होगी। श्लोक 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा ली है, जो पूर्ण रूप से शांत है, संतुलित है, उसके भीतर परमात्मा स्थिर होकर प्रकट होता है। वह व्यक्ति न तो सर्दी गर्मी में विचलित होता है और न ही सुख दुख या मान अपमान में। जो योगी आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान से पूर्ण तृप्त है, जो स्थित प्रज्ञ है और अपनी इंद्रियों को वश में कर चुका है, उसे ही सच्चा युक्त योगी कहा गया है। वह मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान देखता है, क्योंकि उसके लिए सह वस्तुओं का मूल्य समान है।
यह श्लोक एक सच्चे योगी की पहचान बताता है। जो स्वयं पर विजय पा चुका हो, उसके लिए संसार के द्वंद्व जैसे सुख दुहक या मान अपमान अब उसे प्रभावित नहीं करते। ऐसे व्यक्ति में परमात्मा की उपस्थिति स्पष्ट होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक सच्चे योगी के लक्षण बताते हैं। ऐसा योगी केवल शास्त्र ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभूत ज्ञान से भी संतुष्ट रहता है। वह जीवन के उतार चढ़ाव से अडिग रहता है। कूटस्थ, उसकी इंद्रियां पूरी तरह नियंत्रण में होती हैं। वह भौतिक वस्तुओं, चाहे मिट्टी हो या सोना, में कोई भेद नहीं करता। आज का जीवन बाहरी परिस्थितियों पर बहुत निर्भर है, मौसम, लोग, हालात। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से स्थिर है, उसका मन इन सब से ऊपर होता है। वह ठंडे शब्दों से नहीं ठिठुरता और न तारीफों से फूलता है। उसकी ऊर्जा भीतर से आती है, इसलिए सच्चे आत्म बल से जुड़ा होता है। यही है एक माइंडफुल और आत्म जागृत व्यक्ति की स्थिति। आज की दुनिया चीजों के बाहरी मूल्य पर ध्यान देती है, महंगे कपड़े, गाड़ी, फोन, लेकिन एक सच्चे जागरूक इंसान के लिए इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। जब आत्मा ज्ञान और अनुभव से भर जाती है तो व्यक्ति चीजों को सिर्फ साधन मानता है, मूल्य नहीं। तब मिट्टी, पत्थर और सोना सब बस एक से दिखते हैं। श्लोक 9। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थत्व एष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। श्लोक 10। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति शुभ चिंतक, मित्र, गुरु, तटस्थ व्यक्ति, मध्यस्थ, द्वेष करने वाले, रिश्तेदार, पुण्यात्मा या पापी सभी में संभाव रखता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ योगी कहलाता है। उसकी बुद्धि किसी के प्रति पक्षपात या घृणा से दूषित नहीं होती। एक सच्चा योगी एकांत स्थान में स्थित होकर अपने चित्त और आत्मा को संयमित करते हुए निरंतर साधना में लीन रहता है। वह अकेला होता है, इच्छाओं से रहित होता है और संग्रह की प्रवृत्ति को त्याग देता है। भगवान श्री कृष्ण यहां समदर्शिता की शिक्षा दे रहे हैं। एक सच्चा योगी अपने मन को इतना स्थिर कर चुका होता है कि वह किसी के व्यवहार, आचरण या स्थिति से प्रभावित नहीं होता। चाहे कोई मित्र हो या शत्रु, सज्जन हो या दुष्ट, उसकी दृष्टि सबको आत्मा रूप में एक समान देखती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण योगाभ्यास की तैयारी और वातावरण का वर्णन करते हैं। योगी को एकांत स्थान चुनना चाहिए जहां वह दुनिया की चहल पहल से दूर हो, वह अकेला रहे, उसका चित्त नियंत्रित हो और वह इच्छाओं से मुक्त हो। साथ ही वह अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करे, क्योंकि संग्रह मोह को जन्म देता है। आज के समय में लोग अपने फायदे या नुकसान के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार तय करते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति सबके प्रति करुणा, धैर्य और संभाव रखता है। वह जानता है हर इंसान अपने कर्म, संस्कार और अनुभवों से बना है, इसीलिए वह आलोचना नहीं करता बल्कि समभाव से देखता है। आज के समय में ध्यान, योग या आत्मचिंतन के लिए
भीतर की शांति और बाहरी एकांत दोनों की जरूरत है। डिजिटल व्यस्तता और भौतिक लालच ने मनुष्य को बेचैन कर दिया है। यह श्लोक हमें सिखाता है, खुद से जुड़ने के लिए हमें एकांत, संयम और अपेक्षाहीनता का अभ्यास करना होगा। श्लोक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम् नातिनीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम्। श्लोक 12। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रिया उपवश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धये। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगाभ्यास के लिए योगी को शुद्ध और शांत स्थान चुनना चाहिए। वहां एक स्थिर आसन स्थापित करे जो न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा। उस आसन पर पहले कुश बिछाए, फिर मृग चर्म अथवा मुलायम वस्त्र और फिर एक साफ चादर। उस आसन पर बैठकर योगी को अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। इंद्रियों और चित्त की गतिविधियों को वश में रखते हुए वह व्यक्ति ध्यान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि के लिए योग करे। योग की सफलता के लिए बाहरी वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है। शुद्ध स्थान मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। आसन का स्थिर और संतुलित होना शरीर को स्थायित्व देता है। यह बाह्य व्यवस्था आंतरिक साधना के लिए एक आधार तैयार करती है। यह अनुशासन योगी के भीतर संतुलन लाने में मदद करता है। योग का उद्देश्य केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि है। मन को भटकने से रोककर उसे एक दिशा में लगाना आवश्यक है। इंद्रियों की चंचलता पर नियंत्रण और मन की स्थिरता योग की नींव है। यह स्थिति तभी आती है जब साधक पूर्ण एकाग्र होकर अभ्यास करता है। योग केवल क्रिया नहीं, यह एक पूर्ण अंतःयात्रा है। बिना ध्यान भटकाए एक ही जगह पर रोज साधना करने से मन स्थिर होता है। आसन का संतुलन शरीर और मस्तिष्क को भी स्थिर करता है। हमारा घर वहां पवित्रता और एकाग्रता हो। आज के तनाव भरे जीवन में यह श्लोक हमें ध्यान का सही तरीका सिखाता है। यह मानसिक शुद्धता और आत्मिक स्पष्टता पाने का अभ्यास है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शनों से दूर यह हमें अंदर की सफाई करने की प्रेरणा देता है। शुद्ध अंतर्मन से ही सच्चे निर्णय, संतुलन और शांति प्राप्त होती है। श्लोक 13। समम कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोकयन्। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि योगी को अपने शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखना चाहिए। नेत्रों को नासिका के अग्रभाग पर टिकाकर वह इधर उधर न देखे। दृष्टि स्थिर हो, मन शांत हो और ध्यान अंतर्मुख हो। इस प्रकार शारीरिक स्थिति का संतुलन साधना का आधार बनता है। भगवान श्री कृष्ण योग की शारीरिक तैयारी को विस्तार से समझा रहे हैं। ध्यान करते समय शरीर, सिर और गर्दन को सीध में रखना जरूरी है ताकि ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहे। दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करना बाहरी भटकाव से बचाता है। यह आसन और दृष्टि संयम
साधक को भीतर के आत्मिक केंद्र की ओर ले जाते हैं। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में ध्यान केवल मानसिक नहीं, शारीरिक अनुशासन भी मांगता है। सही बैठने की मुद्रा और दृष्टि का संतुलन हमें लंबे समय तक एकाग्र बनाए रखता है। आंखें इधर उधर दौड़ती हैं तो मन भी भटकता है। यह श्लोक उसी नियंत्रण की कला सिखाता है। योग न केवल शांति देता है, बल्कि शरीर और मन का सामंजस्य भी स्थापित करता है। श्लोक 14। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारि व्रते स्थित मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। श्लोक 15। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जिस योगी का मन शांत है, जो भय से रहित है और ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करता है, वह मन को संयमित करके मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हुए ध्यान में स्थित रहता है। इस प्रकार अपने मन को निरंतर संयमित करके जो योगी सदा आत्मा में स्थित रहता है, वह मेरी दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है और परम शांतिमय निर्वाण को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण यहां एक आदर्शी योगी की स्थिति बताते हैं। शांति से भरा हुआ, निडर, इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त, संयमी, आत्मनियंत्रित। जब मन केवल श्री कृष्ण में लीन हो जाए, तभी वह ध्यान सफल होता है। सच्चा योग वही है जो डर, लालच और मोह से ऊपर उठ चुका हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक निरंतर साधना करता है, वह उस परम शांति को प्राप्त करता है जो संसार के दुख सुख से परे है। आज के समय में डर, तनाव और भटकाव ने मनुष्य को अशांत कर दिया है। यह श्लोक बताता है कि सच्ची शांति तब आती है जब हम भीतर से निडर और संयमी बनते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मन का पूर्ण नियंत्रण और आत्मिक लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। आज हम बाहर की दुनिया में सुख ढूंढते हैं, पर वह क्षणिक है। यह श्लोक बताता है कि स्थायी शांति केवल तब मिलती है जब मन नियंत्रित होकर आत्मा में टिके और भीतर की ओर मुड़े। श्लोक 16। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है उसका योग में मन नहीं लगता। जो बिल्कुल नहीं खाता वह भी योग में स्थिर नहीं हो सकता। जो बहुत अधिक सोता है या जो हमेशा जागता रहता है, उनके लिए भी योग करना कठिन होता है। योग में सफलता के लिए जीवन शैली संतुलित होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने खाने, घूमने, काम करने, सोने और जागने की आदतों में संतुलन रखता है, वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में योग का अभ्यास कर सकता है। ऐसा संतुलित जीवन जीने वाला योगी आखिरकार
अपने दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि योग केवल आसन या ध्यान नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में संतुलन का अभ्यास है। यदि व्यक्ति असंतुलित खान पान या नींद में फंसा है तो उसका मन चंचल रहता है और ध्यान स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए योगी को चाहिए कि वह अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए। वह अपने मन को स्थिर करके योग के द्वारा दुखों से ऊपर उठ सकता है। आजकल बहुत से लोग या तो बहुत अधिक काम करते हैं और शरीर की उपेक्षा करते हैं, या फिर केवल आराम में डूबे रहते हैं। दोनों ही स्थितियां मानसिक अशांति और असंतुलन पैदा करती हैं। योग का अभ्यास तभी सफल होता है जब व्यक्ति अनुशासित दिनचर्या अपनाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग या तो अति में जीते हैं या अत्यंत आलसी बन जाते हैं। योगी वही है जो अपने समय, काम और शरीर के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है। योग एक जीवन शैली है, केवल क्रिया नहीं। श्लोक 18। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जब मन पूरी तरह संयमित होकर आत्मा में ही स्थित हो जाता है और मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब उसे ही सच्चा योगी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का चित्त कहीं और भटकता नहीं है। जैसे शांत स्थान में रखा हुआ दीपक बिना हिले स्थिर जलता है, वैसे ही अपने मन को नियंत्रित करने वाला योगी जब ध्यान में होता है तो उसका चित्त पूरी तरह स्थिर रहता है। यह उदाहरण ध्यान की स्थिरता को दर्शाने के लिए दिया गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब व्यक्ति का मन विषयों और कामनाओं की ओर आकर्षित नहीं होता और वह अपने भीतर आत्मा में ठहरा रहता है, तो वही अवस्था युक्त यानी योग में स्थित होने की होती है। यह सच्चे आत्मनियंत्रण और संतुलन की पहचान है। भगवान श्री कृष्ण यहां एक सरल उपमा से योग की अवस्था समझाते हैं। जब एक योगी मन और इंद्रियों को पूरी तरह संयमित कर लेता है और ध्यान में स्थित होता है, तब उसका चित्त बिल्कुल उसी तरह स्थिर हो जाता है जैसे हवा रहित जगह में दीपक की लौ हिलती नहीं है। जब इंसान सोशल मीडिया, भौतिक वस्तुओं या दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है, तब वह बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। यह योग की वह स्थिति है जहां इच्छाओं की गुलामी खत्म हो जाती है। आज की भागदौड़ और डिजिटल शोर में अगर कोई व्यक्ति ध्यान द्वारा मन को नियंत्रित कर लेता है, तो उसकी सोच और निर्णय शक्ति पूरी तरह स्थिर रहती है। ऐसी स्थिति मानसिक संतुलन और आंतरिक स्पष्टता का प्रतीक है। श्लोक 20। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। श्लोक 21। सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्
वेत्यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जिस अवस्था में योग के अभ्यास द्वारा चित्त पूरी तरह शांत हो जाता है, जब मन सभी प्रकार की गतिविधियों से हट जाता है और योगी आत्मा में ही आत्मा को देखता है तथा उसी में पूर्ण तृप्त होता है, उसी अवस्था को गहन ध्यान की स्थिति कहा गया है। वह सुख जो परम है, जिसे केवल बुद्धि से जाना जा सकता है और जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, ऐसा सुख योगी अनुभव करता है। जो योगी इस स्थिति को प्राप्त करता है, वह फिर कभी डगमगाता नहीं। वह आत्मा में स्थिर होकर सच्चे तत्व में स्थित रहता है। इस स्थिति में मनुष्य बाहरी संसार की ओर नहीं भागता। यह स्थिति ही स्थायी शांति की पहचान है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब कोई योगी अपने चित्त को पूरी तरह शांत कर लेता है और ध्यान के माध्यम से अपने ही भीतर आत्मा का अनुभव करता है, तो उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने ही आत्म स्वरूप में सच्चा सुख महसूस करता है। इस श्लोक में भगवान उस सुख की बात करते हैं जो ध्यान और आत्मज्ञान से मिलता है। जब मनुष्य आत्मा में टिक जाता है, तब वह किसी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होता। वह न तो मोह में पड़ता है, न ही भय या दुख से विचलित होता है। आज के समय में जब व्यक्ति हर चीज में सुख ढूंढता है, वहां यह श्लोक हमें सिखाता है कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण से जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तो हम भीतर ही स्थायी आनंद और शांति पा सकते हैं। आज के जीवन में हम बाहरी सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये सब अस्थाई हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा सुख हमारे भीतर है और वही शाश्वत है। जब हम ध्यान, आत्मनिरीक्षण और संयम के रास्ते पर चलते हैं, तो एक गहरा संतोष उभरता है जो न इंद्रियों से आता है, न संसार से। जो व्यक्ति इस आत्मिक सुख को पहचान लेता है, वह फिर बाहर की चीजों से डगमग नहीं होता। श्लोक 22। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। श्लोक 23। तन विद्या दुख संयोग वियोगम योग संचितम निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जिस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति को कोई और लाभ बड़ा नहीं लगता, और जिस अवस्था में स्थित होने के बाद वह व्यक्ति किसी भी प्रकार के महान दुख से विचलित नहीं होता, ऐसी आत्मिक अवस्था को योगी प्राप्त करता है। जिस अवस्था में दुखों से जुड़ाव समाप्त हो जाता है, उसे ही योग कहा गया है। इस योग को पूर्ण निश्चय और एडिग मन से अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति निराश नहीं होता और निरंतर अभ्यास करता है, वही इस योग में सिद्ध होता है। यह मार्ग दृढ़ संकल्प और धैर्य की मांग करता है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में उस परम शांति की बात करते हैं जो आत्मा में स्थिर होने के बाद मिलती है। जब कोई योगी आत्मा में टिक जाता है, तो उसे संसार की किसी वस्तु या स्थिति की लालसा नहीं रह जाती। यह एक ऐसा आंतरिक सुख है जो उसे दुनिया की बड़ी से बड़ी पीड़ा से भी हिला नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस साधना से मनुष्य दुखों से अलग हो जाता है, उसे ही सही अर्थों में योग कहा गया है। यह कोई पलायन नहीं, बल्कि अंतर की मुक्ति है।
आज की तेज जिंदगी में हम हर समय कुछ बड़ा पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान या ध्यान की स्थिति में पहुंचता है तो उसे भीतर ऐसा सुख मिलता है जो बाहरी चीजों से कहीं अधिक है। फिर चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आ जाएं, वह व्यक्ति अंदर से शांत और स्थिर रहता है। यही है सच्ची मानसिक और आत्मिक मजबूती। आज जब मानसिक तनाव, असफलताएं और अपेक्षाएं हर किसी के जीवन में दुख का कारण बन रही हैं, तब श्री कृष्ण का यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। श्लोक 24। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। श्लोक 25। शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो योगी अपने संकल्पों से उत्पन्न समस्त कामनाओं को पूर्णतः त्याग देता है और अपने मन से ही इंद्रियों के पूरे समूह को हर दिशा में वश में करता है, वही आत्मसंयमी कहलाता है। यह आत्मा की पूर्ण जागरूकता की स्थिति है। मनुष्य को धीरे धीरे धैर्यपूर्वक अपने मन को स्थिर करना चाहिए। उसकी बुद्धि को दृढ़ निश्चय के साथ नियंत्रित करना चाहिए। जब मन आत्मा में स्थिर हो जाए तो वह किसी भी बाहरी विषय की चिंता न करे। यह योग की गहराई में प्रवेश का मार्ग है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो मन में उठती इच्छाओं की जड़ ही काट देता है। वह जानता है कि सारी वासनाएं संकल्पों से ही जन्म लेती हैं, इसलिए वह पहले अपने विचारों को संयमित करता है। जब मन शांत होता है तब इंद्रियां स्वाभाविक रूप से नियंत्रण में आ जाती हैं। इस तरह का अभ्यास धीरे धीरे अंतर्मुक्ति की ओर ले जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि योग की प्रक्रिया जल्दी नहीं होती। यह एक धीमा मगर दृढ़ निश्चय वाला अभ्यास है। बुद्धि को पकड़कर मन को भीतर की ओर मोड़ना होता है। जब मन आत्मा में केंद्रित हो जाए तो धीरे धीरे सभी बाहरी विचार स्वतः शांत हो जाते हैं। यही आंतरिक मौन की स्थिति है। आज के समय में हमारे सारे तनाव, लोभ और दुख मन के भीतर जन्मे इच्छाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। अगर हम सीख जाएं कि कब नहीं सोचना है तो बाहरी नियंत्रण की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज की तेज जिंदगी में सब कुछ फटाफट चाहिए, लेकिन मन की शांति धीरे धीरे ही मिलती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मानसिक स्थिरता एक निरंतर अभ्यास है। धैर्य, अनुशासन और ध्यान, यही इसकी कुंजी है। जब मन भीतर टिकता है तभी बाहरी दुनिया का कोलाहल मिटता है। यह आत्मसंयम की सबसे सरल परंतु गूढ़ सीख है। श्लोक 26। यथो यथो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत्। श्लोक 27। प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। जब जब चंचल और अस्थिर मन भटकने लगे
तब उसे वापस खींचकर आत्मा में ही लगाना चाहिए। इस मन को संयमित करके आत्मा के अधीन करना चाहिए। मन चाहे जितना भटके, लक्ष्य आत्मा की ओर ही हो। जिस योगी का मन पूर्णतः शांत हो चुका है, जिसके अंदर की रजोगुण की चंचलता समाप्त हो गई है, उसके पास परम सुख स्वयं छलकर आता है। वह ब्रह्म स्वरूप बन जाता है और उसके सारे पाप और अशुद्धियां मिट जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण यहां ध्यान के अभ्यास में आने वाली एक सामान्य कठिनाई को स्वीकार करते हैं। मन का भटकाव। मन कभी भी स्थिर नहीं रहता, यह इधर उधर भागता रहता है। लेकिन योगी को हर बार धैर्यपूर्वक इसे पकड़कर आत्मा की ओर मोड़ना होता है। यह अभ्यास रोज रोज दोहराना पड़ता है। मन पर विजय केवल सतत साधना से ही संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उसके मन में इच्छाओं की हलचल समाप्त हो जाती है, तब वह शुद्ध, निर्मल और ब्रह्म से एक रूप हो जाता है। वह किसी भी सांसारिक दुख से प्रभावित नहीं होता। ऐसे योगी को वह परम आनंद प्राप्त होता है जो स्थायी होता है। आज के युग में जब ध्यान लगाना मुश्किल हो गया है, मोबाइल, तनाव, शोर, ये सब मन को भटकाते हैं। लेकिन जो बार बार उसे भीतर मोड़ता है, वही सच्चा साधक है। ध्यान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन प्रयास हमेशा किया जाना चाहिए। आज की भागदौड़ में भी अगर कोई भीतर स्थिर है, तो वह दुनिया की भीड़ में रहते हुए भी ब्रह्म स्वरूप हो सकता है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब भीतर की हलचल शांत हो जाती है। यह श्लोक हमें बताता है कि मन का भटकना स्वाभाविक है, पर हर बार उसे वापस लाना यही असली योग है। श्लोक 28। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। श्लोक 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो योगी निरंतर अपने मन को साधता है, जिसके पाप और अशुद्धियां समाप्त हो चुकी हैं, वह ब्रह्म से संपर्क स्थापित करता है। उसे वह परम सुख प्राप्त होता है जो न कभी क्षीण होता है न बदलता है। यह सुख आत्मा का ब्रह्म से मिलन है। जो योग में स्थित है, वह हर प्राणी में अपने आत्मा को देखता है और सभी प्राणियों को अपने भीतर अनुभव करता है। ऐसा योगी सब में एकता का अनुभव करता है। वह आत्मा और परमात्मा की एकता को समझता है। उसकी दृष्टि भेदभाव से मुक्त हो जाती है। वह सभी में परमात्मा के दर्शन करता है। जब एक साधक निरंतर योग का अभ्यास करता है, तो उसके मन के विकार शांत हो जाते हैं, जो उसके जीवन में अपार सुख और शांति भर देता है। यह सुख इंद्रियों से नहीं, आत्मा की गहराई से आता है। वह जानता है कि सब जीवों में एक ही आत्मा है। वह किसी को बड़ा छोटा या अपना पराया नहीं मानता। उसकी दृष्टि समता और करुणा से भरी होती है। आज की तेज दुनिया में शांति की तलाश सबको है, लेकिन वह बाहरी नहीं, अंदर की साधना से मिलती है। जब हम खुद को रोज अभ्यास से सुधारते हैं, तो भीतर एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। यह ब्रह्म स्पर्श है, जहां चिंता, भय और लालच मिट जाते हैं। हम अक्सर लोगों में भेद देखते हैं, जाति,
धर्म, रंग, पद से। लेकिन सच्चा योगी जानता है कि सबका मूल एक ही है। जब भीतर की चेतना जागती है तो बाहर की भिन्नताएं गौण हो जाती हैं। तब इंसान हर किसी को अपने जैसा मानने लगता है और यहीं से असली मानवता शुरू होती है। श्लोक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्लोक 31। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति मुझे हर जगह देखता है और हर चीज में मुझे ही अनुभव करता है, उसके लिए मैं कभी ओझल नहीं होता, वह भी मुझसे कभी दूर नहीं होता। ऐसी आत्मा मेरे सच्चे रूप को जान लेती है। जो योगी सभी जीवों में एकता का अनुभव करता है और यह जानता है कि भगवान ही सबके भीतर बसे हैं, वह अपने मन, कर्म और भावना से मुझे निरंतर भजता है। ऐसा साधक चाहे किसी भी परिस्थिति या अवस्था में क्यों न हो, वह सच्चे अर्थों में मुझ में ही स्थित रहता है। उसका संबंध ईश्वर से केवल पूजा या ध्यान तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसकी चेतना हर क्षण मेरे ही स्वरूप में लीन रहती है। भगवान श्री कृष्ण यहां बता रहे हैं कि योगी वह नहीं जो केवल ध्यान में बैठा हो, बल्कि वह है जो सब में मुझे देखता है और सबके भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव करता है। वह सांसारिक कर्तव्यों में भी लगा हो, फिर भी उसकी आत्मा मेरे साथ जुड़ी होती है। उसका जीवन एक सेवा बन जाता है, उसका कर्म मेरा भजन बन जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी विशेष स्थान या स्थिति पर निर्भर नहीं करता, वह जहां भी हो मेरा साक्षात सान्निध्य पाता है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि आध्यात्मिकता केवल मंदिर, ध्यान या साधना तक सीमित नहीं है। एक व्यक्ति जो हर इंसान में ईश्वर की झलक देखता है और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, वही सच्चा योगी है। वह चाहे डॉक्टर हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो या किसान, यदि उसकी दृष्टि समत्व की है और वह कर्म को सेवा समझकर करता है, तो वह सच्चे अर्थों में ईश्वर से जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति का जीवन श्रद्धा और शांति से भर जाता है और वही व्यक्ति हर कठिनाई में भी ईश्वर से जुड़ा रहता है। ईश्वर उसे छोड़ता नहीं, क्योंकि वह हर जगह उसे पहचानता है। श्लोक 32। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, जो योगी अपने समान ही सभी प्राणियों को देखता है और जैसे वह स्वयं सुख दुख को अनुभव करता है, वैसे ही दूसरों के सुख दुख को भी उसी संवेदना से देखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा समदर्शी योगी जिसने आत्मा की समानता को समझा है, वह श्रेष्ठतम योगी कहलाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक महान योगी की पहचान बता रहे हैं, जो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं सोचता, बल्कि जैसे वह स्वयं दुख में संवेदनशील होता है, वैसे ही दूसरों के दुख को भी उतना ही गंभीरता से लेता है। वह किसी के साथ अन्याय, अपमान
या पीड़ा होते नहीं देख सकता। उसका दृष्टिकोण निष्पक्ष और करुणामयी होता है। भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में परम योगी है। आज के समय में जब लोग आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं, यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता में सहानुभूति और करुणा अनिवार्य है। यदि हम दूसरों के कष्ट को अपने जैसा महसूस कर सकें, तो समाज में अन्याय, भेदभाव और हिंसा बहुत हद तक कम हो सकते हैं। वह व्यक्ति जो अपने मन, वाणी और कर्म से हर किसी को आत्मवत देखता है, वही इस संसार में शांति और प्रेम का वाहक बनता है। श्लोक 33। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामान्येन मधुसूदन एतस्याः न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। श्लोक 34। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो ये योग बताया है, जिसमें मन को स्थिर करके आत्मा में स्थित रहने की बात कही गई है, वह मुझे अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। मेरा मन बहुत चंचल है, हर समय भटकता रहता है। इसलिए मैं इस योग की स्थिरता को समझ नहीं पा रहा हूं। यह अवस्था मेरे लिए सुलभ नहीं दिखती। हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है। यह बड़ा बलवान, उद्दंड और हठी स्वभाव का है। मैं इसे वश में करने को अत्यंत कठिन समझता हूं। मानो जैसे वायु को रोकना संभव नहीं, वैसे ही मन को बांधना, थामना या नियंत्रित करना आसान नहीं लगता। यह मेरे लिए असंभव सा कार्य प्रतीत होता है। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि मन को स्थिर रखना आसान नहीं है। भले ही भगवान ने योग का गूढ़ रहस्य बताया है, पर अर्जुन को अपने चंचल मन के कारण इसे अपनाने में कठिनाई हो रही है। यह हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जो ध्यान या आत्म साक्षात्कार की राह पर है। इसीलिए अर्जुन का यह प्रश्न बहुत यथार्थवादी और आवश्यक है। अर्जुन अपनी मन स्थिति को पूरी ईमानदारी से व्यक्त करते हैं कि योग का मार्ग सुंदर है, पर मन का व्यवहार बाधा बनता है। मन कभी शांत नहीं रहता। इसे नियंत्रित करना जैसे तूफान को मुट्ठी में भरना हो। यह हर साधक के जीवन की सच्चाई है। इस स्वीकार्यता से संवाद और गहरा हो जाता है। आज के युग में भी हम में से अधिकांश लोग अर्जुन की तरह ही अनुभव करते हैं। जब हमें ध्यान, संयम या आत्मनियंत्रण की बात समझाई जाती है, तो मन की चंचलता, भटकाव और विचारों की बाढ़ हमारे रास्ते में बाधा बनती है। यह श्लोक इस संघर्ष को स्वीकार करता है और बताता है कि यह एक सामान्य मानवीय स्थिति है। आज के युग में भी जब व्यक्ति ध्यान लगाने की कोशिश करता है, तो मन बार बार इधर उधर भागता है। सोशल मीडिया, चिंता, स्मृतियां। यह श्लोक बताता है कि मन की चंचलता कोई नई बात नहीं है। हजारों वर्ष पहले भी अर्जुन जैसे योद्धा को यह कठिनाई थी। इसलिए यह श्लोक हर जिज्ञासु को प्रेरणा देता है कि वह अकेला नहीं है। मन को जीतना कठिन है, पर असंभव नहीं। कृष्ण आगे इसका उपाय देंगे। श्लोक 35।
श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्लोक 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल है, वह नियंत्रित करना कठिन है और बार बार विचलित होता है। लेकिन हे कुंती पुत्र, निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन पर विजय असंभव नहीं है, बल्कि अभ्यास से संभव है। हे अर्जुन, मेरा मत है कि जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग प्राप्त करना बहुत कठिन है। लेकिन जो पुरुष अपने चित्त को वश में कर लेता है और प्रयास करता है, वह योग को पा सकता है। मन को नियंत्रित करना योग के पथ का पहला और सबसे जरूरी चरण है। असंयमी व्यक्ति आध्यात्मिक शांति को नहीं छू सकता, परंतु संयमी व्यक्ति के लिए योग सुलभ है। कर्म और अभ्यास ही उसे सिद्धि की ओर ले जाते हैं। कृष्ण अर्जुन के संदेह को स्वीकार करते हैं, उसे असत्य नहीं ठहराते। वे स्पष्ट करते हैं कि मन की चंचलता सामान्य है, पर अनियंत्रण स्थायी नहीं। दो साधन दिए जाते हैं, पहला है अभ्यास, सतत प्रयास, दूसरा है वैराग्य, मोह और आसक्ति से मुक्ति। इन दोनों से साधक धीरे धीरे मन पर नियंत्रण पा सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट करते हैं कि केवल इच्छा मात्र से योग नहीं मिलता। जो मन इंद्रियां और भावनाओं पर संयम रखता है, वह नियमित अभ्यास से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। यह योग साधना केवल संयमशील और नियमित पुरुष के लिए संभव है। आज के समय में भी मन को टिकाए रखना चुनौती है। नियमित ध्यान, जप, अध्ययन और आत्मनिरीक्षण अभ्यास का रूप है। कृष्ण यह नहीं कहते कि मन को आज ही नियंत्रित करो, वे कहते हैं अभ्यास करो, फिर परिणाम आएगा। आज के जीवन में भी सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने मन को भटकने से रोकते हैं और लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। जो व्यक्ति हर आकर्षण में उलझता है, वह अपने पथ से भटक जाता है। योग सिर्फ आसन नहीं, मन का अनुशासन है। संयम और सतत प्रयास से ही कोई व्यक्ति शांति, स्थिरता और उच्च चेतना प्राप्त कर सकता है। इसलिए आत्म संयम आज भी उतना ही आवश्यक है जितना अर्जुन के युग में था। श्लोक 37। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। श्लोक 38। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथि। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो व्यक्ति प्रयत्न तो करता है लेकिन उसका मन स्थिर नहीं रह पाता, जिसमें श्रद्धा तो होती है पर योग की पूर्ण सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाता, ऐसा योग मार्गी जो बीच में ही विचलित हो जाता है, वह अंत में कैसी गति को प्राप्त होता है? क्या उसका प्रयास व्यर्थ जाता है? हे महाबाहो कृष्ण, क्या वह साधक जो न भौतिक सुखों को पूरी तरह भोग पाया
और न ही आत्मज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर सका। दोनों मार्गों से गिरकर ऐसे ही नष्ट हो जाता है जैसे आकाश में छिन्न बादल बिखर जाते हैं। क्या वह ब्रह्म मार्ग पर भ्रमित होकर कहीं भी स्थिर नहीं हो पाता? अर्जुन इस शंका को उठाते हैं जो हर साधक के मन में आ सकती है। अगर कोई श्रद्धालु योगी प्रयास करता है पर अंत तक सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता तो क्या उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है? क्योंकि न वह सांसारिक सुख भोग पाता है और न आध्यात्मिक पूर्णता को। ऐसे में वह कहां जाता है? उसका क्या भविष्य होता है? यही प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। यह शंका मानव मन की दुविधा को दर्शाती है। यह प्रश्न हर आध्यात्मिक साधक की सबसे बड़ी आशंका को दर्शाता है। आज भी कई लोग साधना या आत्मिक मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं परंतु किसी कारणवश बीच में रुक जाते हैं या मन विचलित हो जाता है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या उनका आरंभिक प्रयास व्यर्थ गया? क्या अधूरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलता? कई लोग जीवन में गहराई से साधना शुरू करते हैं पर परिस्थितियां, विघ्न या असमर्थता उन्हें मार्ग से हटा देती है। यह श्लोक आज के संघर्षशील जीवन में आध्यात्मिक राह पर बढ़ने वालों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। श्लोक 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे कृष्ण, मेरा यह जो गहरा संशय है इसे पूरी तरह से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के गूढ़ संदेह को आपके अलावा कोई और सुलझा नहीं सकता। आप ही सच्चे ज्ञानी और ब्रह्म के मार्गदर्शक हैं। अर्जुन अपने भीतर के भ्रम को अब कृष्ण के सामने पूर्ण समर्पण से रख देते हैं। वह कहते हैं, हे माधव, यह जो द्वंद्व मेरे भीतर चल रहा है, क्या साधना अधूरी रह जाने पर जीवन व्यर्थ हो जाता है? इसका उत्तर मुझे चाहिए, संपूर्ण, निःशेष, निस्संकोच। और अर्जुन को विश्वास है कि इस ब्रह्म विज्ञान के उत्तरदाता सिर्फ कृष्ण ही हो सकते हैं। जब जीवन में हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगते हैं तो कई बार बीच रास्ते पर रुकने या थकने का भय हमें घेरता है। क्या सब व्यर्थ हो गया? क्या वापस लौटने का कोई अर्थ नहीं बचता? अर्जुन की यह चिंता आज हर साधक की आवाज है और वो जानता है केवल एक दिव्य पुरुष, एक पूर्ण ज्ञानी ही इस गहरे संशय को सुलझा सकता है। श्लोक 40। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसका कभी विनाश नहीं होता। न इस लोक में और न ही परलोक में उसे बुरे फल मिलते हैं। कल्याणकारी कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। जो योगी अपने मार्ग से विचलित हो जाता है
वह व्यर्थ नहीं जाता। वह पुण्य आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक निवास करता है। उसके बाद वह जन्म लेता है शुद्ध और समृद्ध परिवार में। ऐसे कुल में जन्म मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है। यह भगवान की कृपा से योगी को मिलता है। पुराने तप के फलस्वरूप यह नई यात्रा शुरू होती है। कृष्ण यहां अर्जुन के संशय का समाधान देते हैं। वह कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति योग की राह पर चलता है और बीच में ही उसकी साधना रुक जाती है तो भी उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। उसने जो कुछ भी शुभ किया है वह उसका साथ देगा, अब भी और भविष्य में भी। वह दिव्य लोकों में कुछ समय बिताकर पुनः से मनुष्य योनि में जन्म लेता है और वह जन्म किसी पवित्र, धार्मिक और धनाढ्य परिवार में होता है। ऐसा जन्म उसे सहजतापूर्वक फिर से साधना की ओर अग्रसर करता है। यह पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह भरोसा दिलाते हैं कि जीवन में किया गया हर एक शुभ प्रयास, हर एक नेक भावना ईश्वर के पास संचित रहती है। वह समय आने पर अपना फल देती है। धर्म और आत्मा का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर आध्यात्मिक प्रयास का फल सुनिश्चित है, भले तुरंत न दिखे। श्लोक 42 अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। श्लोक 43 तत्र तन् बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि वह योगी या फिर केवल योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। ऐसे विवेकी और साधनशील परिवार में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ होता है। यह संसार में बहुत कम आत्माओं को प्राप्त होता है। यह जन्म योग में आगे बढ़ने का श्रेष्ठ अवसर होता है। यह भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। योग में असफल भी सफल की तरह आगे बढ़ता है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाने वाला व्यक्ति पूर्व जन्म की साधना से प्राप्त बुद्धि योग को पुनः प्राप्त करता है। वही पुरानी अंतः प्रेरणा और आत्मिक स्मृति जागृत हो उठती है और फिर वह इस जन्म में भी मोक्ष की सिद्धि के लिए और अधिक उत्साह और संकल्प से प्रयत्न करता है। पुरानी तपस्या फिर से जागृत होकर मार्ग दिखाती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि योग से विचलित हुआ साधक कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है क्योंकि वहां उसे पहले से ही एक आध्यात्मिक और साधना परक वातावरण मिलता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो पूर्व जन्म में योग की साधना कर चुका है, वह जन्म के बाद जैसे जैसे बड़ा होता है अपने पुराने कर्म और ज्ञान से स्वतः प्रेरित होने लगता है। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि कुछ लोग जन्म से ही ध्यान, आत्मचिंतन और साधना में रुचि रखते हैं। यह ऐसे ही योगियों के कुल में जन्मे आत्माओं के लक्षण होते हैं, जिनका बचपन से ही झुकाव आत्मज्ञान, धर्म और संयम की ओर होता है। यह जन्म किसी साधारण पुण्य का फल नहीं, यह आत्मा की पुरानी तपस्या का परिणाम होता है।
सही वातावरण मिलने से उनकी आत्मा जल्दी जागृत होती है। कई बार लोग बिना सिखाए ही आत्मज्ञान, साधना या आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यह उनके पूर्व जन्मों की यात्रा और अभ्यास का परिणाम होता है। यह वही आत्मा होती है जो अपने संकल्प से दोबारा उठ खड़ी होती है। श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्लोक 45। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह साधक इस जन्म में भी अनायास ही उस मार्ग की ओर खींचता है, चाहे वह इस जन्म में पूरी तरह से स्वतंत्र न भी हो, फिर भी उसका चित्त योग की ओर आकृष्ट होता है। जो योग की सच्ची जिज्ञासा करता है वह वैदिक शब्द जाल से भी आगे बढ़ जाता है। जो योगी पूरे प्रयास से साधना करता है वह अपने पापों से शुद्ध हो जाता है। कई जन्मों की तपस्या और अभ्यास से वह आत्मसिद्धि को प्राप्त करता है और अंततः वह परम गति मोक्ष को पा जाता है। भगवान कहते हैं कि योग की चाह रखने वाला व्यक्ति चाहे वह पहले से कुछ भी न जानता हो तो भी उसका मन पुनः योग में लग जाता है। यह उस पूर्व जन्म के संस्कारों का परिणाम होता है। ऐसा योगी केवल बाह्य कर्म कांडों में न अटककर आध्यात्मिक अनुभूति के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी लगातार अभ्यास करता है वह अपने भीतर की अशुद्धियों को मिटा देता है। वह पिछले कई जन्मों से साधना करता आ रहा होता है। उसकी यह निरंतरता और परिश्रम उसे अंततः ईश्वर की परम स्थिति तक पहुंचा देती है। यह यात्रा कठिन होती है परंतु फल सर्वोत्तम होता है। कई लोग अचानक ध्यान, योग, आत्मचिंतन या सत्संग की ओर आकर्षित होते हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के। यह उनके पिछले जन्म की साधना का प्रभाव होता है। ऐसे व्यक्ति बाहरी धर्म के शब्दों या रीति नीतियों से आगे बढ़ते हैं और सीधे अनुभव की गहराई में उतर जाते हैं। उनका रास्ता भीतर से बनता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। यह आंतरिक आकर्षण ही योग की सच्ची पुकार है। श्लोक 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। श्लोक 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और कर्म में लगे हुए लोगों से भी अधिक ऊंचा स्थान योगी का है। इसलिए हे अर्जुन, तू एक सच्चा योगी बन, क्योंकि योग ही सभी मार्गों का सार है। सभी योगियों में भी वह योगी सबसे उत्तम है जिसका अंतःकरण मुझ में स्थित है, जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है। ऐसा भक्त
मुझे अत्यंत प्रिय होता है। मैं उसे ही सच्चे योग से युक्त मानता हूं। भगवान श्री कृष्ण यहां योग की महत्ता समझा रहे हैं। वह कहते हैं कि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मयोगी ये सभी महान हैं, लेकिन जो योगी है वह इन सबसे ऊपर है, क्योंकि योगी केवल कर्म या ज्ञान तक सीमित नहीं होता। वह आत्मा, चित्त और परमात्मा के एकत्व को जीता है। अर्जुन को श्री कृष्ण सीधे प्रेरित कर रहे हैं योग को अपनाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण इस अंतिम श्लोक में योग का सार बताते हैं। वह कहते हैं कि केवल ध्यान या संयम से योग सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो योगी अपने अंतर्मन से भगवान में जुड़ता है, जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है, वही योग में सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करता है। यह भक्ति योग की महिमा का उद्घोष है। जब मन भगवान में स्थिर होता है और कर्म श्रद्धा से होता है, तभी योग पूर्ण होता है। आज के युग में भी श्रद्धा से जुड़ा हुआ जीवन ही सबसे संतुलित और शांतिपूर्ण होता है। अध्याय 6 समाप्त हुआ। इस अध्याय में हमने जाना ध्यान क्या है, योग क्या है, कैसे कोई इंसान अकेले में शांत चित्त होकर अपने मन को अपने आत्मा में स्थिर कर सकता है। लेकिन सिर्फ बैठ जाना योग नहीं होता। सिर्फ आंखें बंद कर लेना ध्यान नहीं होता। सच्चा योग तब होता है जब तुम्हारा मन, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा हृदय तीनों एक ही दिशा में बहने लगे। यह अध्याय हमें बताता है कि जो व्यक्ति सबके साथ संभाव रखता है, चाहे मित्र हो, शत्रु हो, पापी हो या साधु, वो ही सच्चा योगी होता है। और अंत में भगवान खुद कहते हैं, सभी योगियों में वो सबसे श्रेष्ठ है जो मन, श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है। मतलब साफ है, ध्यान, योग, तपस्या ये सब एक ही जगह मिलते हैं जहां तुम भगवान को याद करते हो अपने भीतर गहराई से। तो अब जब अगली बार तुम अकेले बैठो, आंखें बंद करो तो सिर्फ सांसों पर ध्यान मत दो, भगवान के उस छोटे से दीपक पर ध्यान दो जो तुम्हारे भीतर टिमटिमा रहा है। बस वहीं से शुरू होता है असली ध्यान योग। अगला अध्याय ज्ञान और विज्ञान योग और भी ज्यादा गहरा और ज्यादा आत्मा को छू लेने वाला है। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।